वैसे तो पिछले कल से सब के सब मीडिया हाउसेस इजराइल और फलस्तीन को कवर कर रहे हैं और वहां पर जो जानी और माली नुकसान हुआ है उस पर दुख और गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। वहीं इस घटना को इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ही बड़े पैमाने पर कवर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कौन गलत है और कौन सही। जो भी लोग इस घटना में हताहत हुए हैं, फिर चाहे वो फलस्तीन की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से, दोनों ही बहुत ही गलत और निंदनीय है। लेकिन एक चीज देखकर मेरे को बहुत ही हैरानी हो रही है कि जितनी कवरेज और हाइप इस इंसिडेंट को लेकर बनाई जा रही है, उतनी 2 दिन पहले अफगानिस्तान में एक गर्ल्स स्कूल के बाहर तालिबानियों द्वारा किए गए बम हमले के बारे में नहीं बनाई गई। वहां पर भी तो 85 से ज्यादा मासूम बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 150 से ज्यादा बच्चियां अभी भी हॉस्पिटल्स में घायल अवस्था में हैं। क्या उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्या उस तालिबानी हमले में मारे जाने वाली और घायल बच्चियों की जान इजराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में मारे जाने वाले लोगों की जानों से सस्ती है? आखिरकार ये दोगलापन क्यों? खैर, इन सब की हिपोक्रेसी ये चलती रहेगी। हम मेन टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि बस भारत ही नहीं, लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका और कई यूरोपियन देश कोविड-19 वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। डेली कई लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट प्रोटेक्शन को कुछ समय तक हटाने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के ट्रिप्स वेवर को जर्मनी, जापान, यूके, कनाडा समेत कुछ यूरोपियन देशों ने अभी भी ब्लॉक करके रखा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका, रशिया और फ्रांस के समर्थन के बाद बाकी के देश जो ट्रिप्स वेवर का विरोध कर रहे हैं, वो सभी इंटरनेशनल प्रेशर में झुककर आखिरकार मान ही जाएंगे। और जो जर्मनी इस फेवर में आज की डेट में रोड़ा बना हुआ है, वो भी इसको अप्रूवल दे देगा। हालांकि जर्मनी तो अभी इस पर नहीं माना है, लेकिन अब एक और मुख्य देश भारत के इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए राजी हो गया है, जिसके बाद जर्मनी अब धीरे धीरे अकेला पड़ते जा रहा है और अब उसके पास बस गिने चुने देशों का समर्थन बचा है। दरअसल रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन भारत और साउथ अफ्रीका के ट्रिप्स वेवर पर बात करने के लिए राजी हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि हम अमेरिका और बाकी के WTO मेंबर्स के साथ ट्रिप्स वेवर पर रचनात्मक तरीके से बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन अभी हमें सबसे पहले वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाने और पूरी दुनिया में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा कि WTO में ट्रिप्स वेवर पर नेगोशिएशंस बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि इसके लिए सभी देशों का समर्थन चाहिए होगा। हम इस पर रचनात्मक तरीके से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी इस पर एक्शन जरूरी है, जिसमें वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट शामिल हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टैंड में बदलाव के पीछे का कारण ब्रिटेन के चैरिटीज ग्रुप का सरकार पर प्रेशर है, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने अपना स्टैंड बदला है। क्योंकि पिछले साल अक्टूबर के महीने में ब्रिटिश सरकार ने WTO में ट्रिप्स काउंसिल को इस वेवर पर समर्थन देने से मना कर दिया था और कहा था कि पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने से इसका समाधान नहीं होगा। वैसे ब्रिटेन के नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए मानने के बाद अब बस जर्मनी, कनाडा, जापान और कुछ यूरोपियन देश ही बचे हैं, जिनके मानने के बाद WTO काउंसिल में ट्रिप्स वेवर पर एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी, जो कई हफ्तों या फिर महीनों तक चल सकती हैं। इसीलिए जर्मनी और ये बाकी के देश जब तक इसको अपना समर्थन देने में देरी करेंगे, तब तक उतनी कई बेकसूर जाने जाती रहेंगी और हम लॉकडाउन में रहेंगे। खैर, क्या आपके शहर या फिर गाँव में लॉकडाउन है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।